जिस तरह एक सीओ समेत यूपी पुलिस के 8 जवानों की हत्या की थी, उसे पूरा देश नहीं भूल पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बिकरू जैसी घटना सामने आई है। इस बार कासगंज में शराब माफिया पर दबिश डालने गई पुलिस टीम को अपराधियों ने अगवा कर लिया और इस वारदात में बदमाशों ने एक सिपाही को पीट कर मार डाला, तो वहीं एक दरोगा बुरी तरह से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इसी के साथ शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि कानपुर की तरह कासगंज के कातिलों को सजा कब मिलेगी। इसी के साथ कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश एलगार सिंह मारा गया है। पुलिस वालों पर हमला करने में शामिल था एलगार सिंह, वहीं मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई एलगार मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हमले का मुख्य आरोपी मोती सिंह अब भी फरार है। सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या में शामिल था एलगार सिंह और एलगार सिंह ने दारोगा पर भी हमला किया था। तो वहीं वारंट तामील कराने गई टीम पर बदमाशों ने यह हमला किया। बड़ी जानकारी यह है कि मुख्य आरोपी मोती सिंह पर 11 केस दर्ज हैं। अवैध शराब मामले में पुलिस कार्रवाई करने गई थी और वहां पर किस तरीके से बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। तो काली नदी के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई है। कासगंज में बड़ी वारदात होती है। वारंट तामील कराने आए पुलिस के ऊपर हमला होता है, एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दी जाती है। साथ ही एक दरोगा को इतनी बुरी तरीके से पिटाया जाता है कि वो लहूलुहान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस का ऑपरेशन शुरू होता है और इस समय हम इस समय देखिए घटनास्थल पर हैं। यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है और जो मुख्य आरोपी है मोती सिंह, जो सहयोगी था उसका सगा भाई एलगार सिंह, उसका एनकाउंटर हुआ है। उसे मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। ये क्राइम स्पॉट है। यहाँ पे देखिए तमंचा पड़ा हुआ है जो कि बरामद हुआ है। ये ब्लड है जो निकला है उसके, यहीं पे एनकाउंटर हुआ है। ये मेन घटना स्थल है। जिस प्रकार से बदमाश बेखौफ हुए थे, उन्होंने पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। उसके बाद अब लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। फिलहाल अभी मोती सिंह जरूर फरार है, लेकिन उसका भाई ढेर हो चुका है। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ्रत द्विवेदी, जी मीडिया, कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज में यूपी पुलिस के दरोगा अशोक को 2 पुलिसकर्मी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने पैरों पर चल ही नहीं सकते। दरोगा अशोक के जिस्म पर नाम मात्र के कपड़े बचे हैं। खाकी वर्दी को बदमाशों ने फाड़कर फेंक दिया है। यूपी पुलिस को महकमे के दरोगा खेतों में लहूलुहान हालत में मिले। पूरी तस्वीर तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद हृदय विदारक है। लेकिन इसके बाद हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। बदमाशों ने दरोगा को लहूलुहान किया और यूपी पुलिस के सिपाही देवेंद्र कुमार को तो पीट कर मार डाला। यह देवेंद्र कुमार की तस्वीर है। उनका शव भी खेतों में पड़ा मिला। पुलिस की टीम पर यह जानलेवा हमला उस वक्त किया गया जब कासगंज के थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के गांव नगला धीवर में पुलिस वांटेड की तलाश में गई थी। पुलिस को पहले बदमाशों ने बंधक बनाया, इसके बाद पीट कर सिपाही की जान ले ली। सिढ़पुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। पुलिस वालों के अगवा होने की सूचना जब बड़े अधिकारियों को मिली तो पुलिस फोर्स अपने साथियों की तलाश करने पहुंची। इसके बाद खेत में दरोगा अशोक लहूलुहान हालत में मिले और सिपाही देवेंद्र का शव भी बरामद हुआ। कासगंज में यूपी पुलिस पर हुए हमले ने पिछले साल 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में यूपी पुलिस पर हुए हमले की याद दिला दी। इस हमले में बिकरू गांव के कुख्यात बदमाश विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस ने विकास दुबे और इस मामले में शामिल अपराधियों को
उनके अंजाम तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन अब कासगंज के नगला धीमर गांव में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए और 2 पुलिसकर्मियों को अगवा करने के बाद एक की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कासगंज में पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूटे गए हैं। पुलिसकर्मियों के हथियार अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। दरोगा और सिपाही पर भाले से भी कई वार किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद सिपाही देवेंद्र के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और आश्रितों को नौकरी भी दी जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल 5 टीमों का गठन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि उन्होंने पहले पुलिस वालों को अगवा किया और फिर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिसकर्मी की शहादत के बाद उसके हत्यारों की तलाश जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।